मेरे कहने से एक बात और कहनी शुरू कर दो। जब भी मिलो एक दूसरे को कहो परिवर्तन करो। कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई जेजेपी बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। ऑपोजिशन के नेता रहे जननायक किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब, जिनकी लीडरशिप में परिवर्तन यात्रा चौटाला गांव में पहुंची है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हरियाणा का शेर चौधरी अभय सिंह। मैं सबसे पहले अपने गांव का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही परिवर्तन यात्रा आपके गांव में पहुंची, समूचे गांव ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ मेरे साथ लंबे समय से इस यात्रा में चल रहे सब साथियों का आपने हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं उन सब का आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरा अपना गांव है। आज मैं आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इस परिवर्तन यात्रा के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं। नौजवान साथियों से सहयोग मांगने आया हूं। वही माताओं और बहनों से आज तिलक कराने आया था। आप सबने न केवल अपार प्यार दिखाया, बल्कि आपने एक नया जोश, एक नई उत्साह और एक नया संस्कार सब में पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने आज के हालात पे खुल करके आपके बीच में चर्चा करी और बताया कि आज प्रदेश किन हालात से गुजर रहा है, आज किन परिस्थितियों से हमें कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई है। अगर मैं उन सारी बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चौटाला गांव तो सदा से राजनीति को नई दिशा और दिशा देने का काम करता है। आपने आज से नहीं, देश की आजादी से पहले अकेले चौटाला गांव से चौधरी देवीलाल के साथ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जाति से जुड़े हुए बुजुर्गों ने, जो उस वक्त में नौजवान हुआ करते थे, देश कैसे आजाद हो उसके लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ करके चौधरी देवीलाल के साथ उस आजादी के संघर्ष में आप लोगों ने न केवल सहयोग करने का काम किया, बल्कि देश की आजादी में एक बड़ा योगदान अपने गांव का दिया। उसके लिए आज भी जहां कहीं भी हम जाते हैं, जब हरियाणा प्रदेश की बात आती है तो हर व्यक्ति आगे से सामने से चल करके पूछता है कि आप उसी चौटाला गांव से संबंध रखते हो जिस गांव में
सैकड़ों की संख्या में आजादी के दीवाना पैदा हुए। चौधरी देवीलाल श्रीखा व्यक्ति जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके इस देश को आजाद कराने के लिए अपना घर छोड़ करके लाला लाजपत राय के आंदोलन में अमृतसर में जाकर के छोटी उम्र में गिरफ्तारी दे करके न केवल देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, बल्कि इस देश की आजादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके इस काम का नाम रोशन करने का काम किया था। आप लोगों की दी हुई राजनीतिक ताकत की वजह से जहां चौधरी देवीलाल ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए, गरीब के लिए अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आज लोगों के लिए उदाहरण बने हुए हैं, वहीं उसके साथ साथ आपकी दी हुई ताकत से देश के प्रधानमंत्री के पद तक आप लोगों की ताकत की वजह से पहुंचने का काम किया। अनेक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री के पद तक जाए गए, और जब आपने उनको देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, जो काम चौधरी देवीलाल ने उस वक्त में किया, आज तक भी कोई देश का राजनेता नहीं कर पाया। आपको याद होगा, चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश में 1987 में मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले साथियों चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 3 बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा था कि बुजुर्गों मर मत जाना, 100 रुपये माहवार पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरा वायदा था किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए। उन दिनों में किसान की हालत खस्ता थी, कर्जा चढ़ा हुआ था, गरीब आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता था। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर मुझे आप लोगों ने ताकत दी, सत्ता का परिवर्तन किया, मुझे अगर मुख्यमंत्री बनाया, तो प्रदेश के हर व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का, किसान का, मजदूर का, कमेरे का 10-10 हजार का कर्जा माफ करने का काम करूंगा। गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपये कन्यादान की बात कही थी। उस वक्त चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और कहते थे कि संभव नहीं है, चौधरी देवीलाल आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं कानून बना दूंगा, और कानून बना करके सारी सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के लोगों को देने का काम करूंगा। सन 1987 में चौधरी देवीलाल को आपने मुख्यमंत्री बनाया, और चौधरी देवीलाल ने पहली अपनी कैबिनेट की बैठक के अंदर अधिकारियों से कहा प्रस्ताव बना करके लेकर के आओ, लिख के लाओ 100 रुपये माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 तक के किसान के, कमेरे के, छोटे दुकानदार के, कर्मचारी के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में। अधिकारी लिख करके लाए, लिखने में आनाकानी कर रहे थे। चौधरी देवीलाल ने आदेश दिया कि जिस किसी ने आनाकानी करी, मैं न केवल उसको सस्पेंड करने का काम करूंगा, बल्कि निलंबित करके नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। चौधरी देवीलाल के आदेश की पालना हुई, और चौधरी देवीलाल ने प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा के नीचे दस्तखत कर दिए। देवीलाल और तीनों की तीनों चीजें लागू कर दी। जब आपने देश का प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, वीपी सिंह की पहली कैबिनेट की बैठक थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल ने प्रस्ताव रख दिया कि जहां मैंने हरियाणा में किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ किया है, देश के किसान का भी 10-10 हजार का कर्जा माफ होना चाहिए। और चौधरी देवीलाल के प्रस्ताव को वीपी सिंह को मजबूर होकर के मंजूर करना पड़ा, और देश के किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ चौधरी देवीलाल ने इस देश में करने का काम किया था।
आज भी लोग इस बात को जहां कहीं जाते हैं चर्चा करते हैं कि चौधरी देवीलाल अगर उस वक्त में 10,000 का कर्जा माफ ना करता, किसान की दुर्दशा हालत खराब हो जाती। आज फिर हरियाणा प्रदेश, हमारा देश उसी दौर से गुजर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिंगार गांव से जब यात्रा शुरू करी थी, हजारों की संख्या में लोग थे और हजारों की संख्या में लोगों से कहा था कि अगर आप परिवर्तन करोगे, अगर आप सत्ता का परिवर्तन करके चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार प्रदेश में बढ़ाओगे। आज की भाजपा की सरकार बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही है। जहां बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, गरीब का पीला कार्ड काटा जा रहा है, 1100 रुपए जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि अगर परिवर्तन कर दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना दी। उन्होंने खुल के कहा कि जैसे चौधरी देवीलाल ने आपसे कानून बना करके वायदे पूरे किए थे, आज मैं आपके सामने वायदे करता हूं कि जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जो पेंशन काटी जा रही है, ब्याज के समेत हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करूंगा। जहां बुजुर्गों को पेंशन ब्याज के समेत देंगे, वही 100 रुपया चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन सम्मान के रूप में दी थी, और किसी ने तो बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन मेरी सरकार बनने के बाद 7500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पेंशन बना करके देने का काम करेंगे। वहीं साथियों याद करो, चाहे वो 87 का दौर था, चाहे सन 2000 की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो रोजगार के लिए हरियाणा सरकार की निकली हुई नौकरी में अप्लाई किया करते थे, गांव के 10 लोग जाकर के कहते थे ये जरूरतमंद है, पढ़ा लिखा, इसे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता था, साथ के साथ रोजगार और नौकरी मिल जाया करती थी। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जहां उसको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज हरियाणा प्रदेश में नशे का इतना बढ़ावा है कि हमारा नौजवान कहीं नशे की तरफ बढ़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जहां पूर्ण नशे पर रोक लगाने का काम करेंगे, नशा खत्म करेंगे, वही हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको हरियाणा की सरकार के अंदर रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने इनसे कहा था, वायदा किया था कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपको गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश के 1100 गांव में जाकर के आया हूं, 2200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आया हूं, लाखों लोगों से मिला हूं, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं और बहनों से खुल करके बातचीत करके आया हूं। सबसे पूछा था कि मोदी कहता था गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। जहां मुफ्त में देने की बात कही गई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, गैस के सिलेंडर की कीमत 275 रुपया हुआ करती थी। कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस ने गैस के सिलेंडर को 275 की बजाय 400 का किया। ये भाजपा वाले मुफ्त देने की बात करते थे। आज उसी गैस की सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये कर दी। आज हर माता और बहन इस बात को लेकर के इस सरकार को बदलना चाहती है। आप इस सरकार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाओ। जैसे ही चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना दोगी, हर महीने की पहली तारीख को एक गैस का सिलेंडर हर घर में सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में दिया जाएगा। हाँ, आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। वही 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में नमक और मिर्च के नाम के भी सरकार की तरफ से आएंगे, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साथियों, मन बहुत था, आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, समय बहुत हो गया, इसलिए आपसे एक ही बात कह करके इतिहास करना चाहूंगा। परिवर्तन के लिए
कोई लंबी चौड़ी लड़ाई और आंदोलन की जरूरत नहीं। आपने बहुत दफा परिवर्तन किया है, आपने सत्ता का परिवर्तन करने में बहुत दफा बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां निभाई है। आपने हमेशा परिवर्तन करने के अंदर बड़ी भूमिका इस गांव ने निभाने का काम किया है। आपने चौधरी देवीलाल शरीके व्यक्ति का साथ देकर के न केवल हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन किया, बल्कि देश की सरकारों को बदलने का भी काम किया। आज फिर आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आज फिर आपके स्नेह की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस परिवर्तन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना पूर्ण आशीर्वाद देने का काम करोगे। जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद दोगे, भाई मेरे सर पे हाथ रखोगे और मुझे ताकत देकर के हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन को आगे बढ़ा सकूं, इसके लिए मेरा सहयोग करने का काम करोगे। जहां मुझे आशीर्वाद दोगे, सहयोग दोगे, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहेगा। मैं आपसे एक और बात कह करके इजाजत लूंगा। साथियों, केवल इतना करने की जरूरत है, जब एक दूसरे को सुबह सवेरे मिलते हो, जब एक दूसरे से राम राम करते हो, एक दूसरे का मान सम्मान करते हो, मेरे कहने से एक बात और कहनी शुरू कर दो। जब भी मिलो एक दूसरे को कहो परिवर्तन करो। कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई जेजेपी बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब उसको दिन में 20, 30, 50 बार मिलेगा, आप इसी तरह से 3-3 बार ये बात दोहराओगे, वो भी अपने घर जाकर के घरवाली से ये नहीं कह पाएगा कि चाय बना दे, रोटी खिला दे। फिर वो भी मजबूर होकर के कहेगा कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आपके इतने कहने से बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी, माता बहन आज के बाद ये बात जरूर, जब आपस में मिलोगे, बात करोगे तो जरूर कहोगे परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद आपका। गांव ने परिवर्तन यात्रा के लिए अपनी तरफ से जो 11 लाख रुपए दिए, बात पैसों की नहीं है। मैं पैसे लेने गांव में नहीं आया था, मैं गांव का आशीर्वाद लेने आया था। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, कहता हूं कि जब भी ये राज की जुत्ती मेरे पैर में फंस गई, ये 11 करोड़ के बना करके सामने खर्च करने का काम करूंगा। आपकी बात सुनिए, आप सबका बहुत धन्यवाद।